हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान ढंडसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में लेबर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारखाना अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह इस वीडियो सीरीज का दूसरा भाग है। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप लोगों को लेबर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में बेनिफिट ज़रूर होगा। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1934 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, कारखाना अधिनियम 1934 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1934 के तहत अल्पवयस्क श्रमिकों के लिए कार्य के समय कितने घंटे तय किए गए हैं? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 5 घंटे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जो कारखाना अधिनियम 1934 आया था उसके अनुसार अल्पवयस्क श्रमिकों के लिए जो कार्य के घंटे थे वो कितना तय किया गया? 5 घंटा तय किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1934 के तहत वयस्क श्रमिकों के लिए कार्य के समय कितने घंटे तय किए गए हैं? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 11 घंटे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, कारखाना अधिनियम 1934 के तहत जो वयस्क श्रमिक हैं उनके लिए कार्य के घंटे कितने तय किए गए हैं? तो 11 घंटे उन लोग के लिए तय किए गए हैं। जबकि अवयस्क श्रमिकों की बात करें तो उनके लिए कितने घंटे तय किए गए हैं? 5 घंटे। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1934 के तहत नियमित रूप से कार्य करने वाले उद्योगों या कारखानों में वयस्क श्रमिकों के दैनिक कार्य की अवधि कितने घंटे तय की गई थी? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 10 घंटे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, कारखाना अधिनियम 1934 के तहत नियमित रूप से कार्य करने वाले उद्योगों या कारखानों में वयस्क श्रमिकों के दैनिक कार्य की अवधि कितने घंटे तय की गई? 10 घंटे। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कारखाना अधिनियम में कहा गया कि ऐसे कारखाने जिसमें 200 से अधिक श्रमिक कार्यरत है वहां भोजन की व्यवस्था की जाएगी? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है कारखाना अधिनियम 1934, दूसरा है कारखाना अधिनियम 1946, तीसरा है कारखाना अधिनियम 1911 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कारखाना अधिनियम 1946। इसमें यह क्या प्रावधान किया गया कि ऐसे कारखाने जिसमें 200 से अधिक श्रमिक कार्यरत है वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाएगी, अर्थात वहाँ पर कैंटीन की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला कारखाना अधिनियम किस वर्ष आया? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1948। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, स्वतंत्र भारत का पहला कारखाना अधिनियम 1948 में आया और जो यह अधिनियम है वो 1948 में पास हुआ था, जबकि इसको लागू कब किया गया? 1949 में इसको लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 कब पारित हुआ? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 16 अगस्त 1948, दूसरा है 23 सितंबर 1948, तीसरा है 23 दिसंबर 1948 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 23 सितंबर 1948। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, कारखाना अधिनियम 1948 23 सितंबर 1948 को पारित हुआ था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 कब प्रवृत्त हुआ? तो यहाँ पर ये शब्द दिए है प्रवृत्त, इसका मतलब होता है आरंभ होना या फिर लागू होना। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कारखाना अधिनियम 1948 कब से लागू हुआ। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अप्रैल 1949। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, कारखाना अधिनियम 1948 अप्रैल 1949 में लागू हुआ। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि यह अधिनियम कब पारित हुआ था
तो 23 सितंबर 1948 को यह पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है 1948 का कारखाना अधिनियम प्रदान करता है कि खाली स्थान को नियोजित करने वाले कारखानों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृहों की स्थापना और रख रखाव किया जाना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 30 से अधिक महिला श्रमिकों। 1948 का कारखाना अधिनियम प्रदान करता है कि 30 से अधिक महिला श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारखानों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृहों की स्थापना और रख रखाव किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ऐसे कारखाने जिसमें 30 से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं तो वहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृहों की स्थापना और रख रखाव किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार वयस्क कौन है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार वयस्क की परिभाषा में कौन सा आयु वर्ग आता है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किशोर कौन है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जिसने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 की कौन सी धारा सार्वजनिक आपातकाल के दौरान छूट देने की शक्ति से संबंधित है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, धारा 5। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 5 सार्वजनिक आपातकाल के दौरान छूट देने की शक्ति से संबंधित है। और इस दौरान कितने माह के लिए छूट प्रदान किया जाता है। तो इस दौरान अधिकतम 3 माह के लिए छूट प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 की कौन सी धारा चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता के लिए सख्ती से संबंधित है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला है धारा 33, दूसरा है धारा 45, तीसरा है धारा 75 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, धारा 75। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1948 की जो धारा 75 है वो चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता के लिए सख्ती से संबंधित धारा है। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 के किस अध्याय में शास्तियों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर शास्तियों का मतलब होता है पेनाल्टी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पर कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 10 में शास्तियों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के अनुसार फैक्ट्री एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने पर फैक्ट्री के मैनेजर या नियोक्ता को कितने वर्ष का कारावास हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 2 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के अनुसार फैक्ट्री एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने पर फैक्ट्री के मैनेजर या नियोक्ता को 2 वर्ष का कारावास हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के अनुसार फैक्ट्री एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने पर फैक्ट्री के मैनेजर या नियोक्ता को कितने रुपये का अर्थदंड दिया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला 50,000, दूसरा 75,000, तीसरा 1 लाख, चौथा 5 लाख। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1 लाख। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के अनुसार फैक्ट्री एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने पर फैक्ट्री के मैनेजर या नियोक्ता को 1 लाख रुपये का अर्थदंड दिया जा सकता है। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के अनुसार फैक्ट्री एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष का सज़ा सुनाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी तो नियोक्ता को एक कैंटीन प्रदान करनी होगी।
तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 250। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या यदि 250 से ज़्यादा होगी तो नियोक्ता को एक कैंटीन प्रदान करनी होगी। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार श्रमिक एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करेगा। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला है 24 घंटे, दूसरा है 48 घंटे, तीसरा है 60 घंटे और चौथा है 72 घंटे। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 48 घंटे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार श्रमिक एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे कार्य करेगा। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 की कौन सी अनुसूची बेरिलियम विषाक्तता, एंथ्रेक्स और आर्सेनिक विषाक्तता या इसके परिणाम आदि को अधिसूचित रोगों के रूप में निर्दिष्ट करती है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी अनुसूची 3। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1948 की जो अनुसूची 3 है वो बेरिलियम विषाक्तता, एंथ्रेक्स और आर्सेनिक विषाक्तता या इसके परिणाम आदि को अधिसूचित रोगों के रूप में निर्दिष्ट करती है। हमारा अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1948 की कौन सी अनुसूची में खतरनाक प्रक्रियाओं से जुड़े उद्योगों की सूची दी गई है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अनुसूची 1। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कारखाना अधिनियम 1948 की जो अनुसूची 1 है वो खतरनाक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए उद्योगों की सूची हमें प्रदान करती है। हमारा अगला प्रश्न है किसी भी कारखाने में निर्माण प्रक्रियाओं चाहे खतरनाक या अन्यथा में रासायनिक और विषाक्त पदार्थों के जोखिम की अधिकतम अनुमेय सीमा खाली स्थान अनुसूची में निर्दिष्ट मूल्य की होगी। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अनुसूची 2 में। यहाँ पर अनुमेय का मतलब होता है जितनी अनुमति दी जाती है। ठीक है, मतलब अनुमति देना। तो आप लोग को याद रखना है जो यहाँ पर कारखानों में निर्माण प्रक्रियाओं में रासायनिक और विषाक्त पदार्थों के जोखिम की अधिकतम अनुमति सीमा अनुसूची 2 में निर्दिष्ट मूल्य की होगी। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारखाना अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा भाग देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना न भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।